हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है वो परिपत्र बताना चाहूँगा आपको। 18/11/2021 का परिपत्र है राजस्व विभाग का। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भू राजस्व से परिवर्तन नियम 2007 के तहत ग्रामीण क्षेत्र लिखा हुआ है। एक तो ऐसी समझ स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्र रूरल न कि अर्बन में। पहले 2008 में भूमि आपत्ति कार्रवाई की गई थी, उसमें ये आपको बताना चाहूँगा कि चयन संख्या 153.170 से 159.520 ये कोटपुतली नगरीय क्षेत्र की थी, जिसमें 53 मीटर भूमि आपत्ति की गई थी टोटल विड्थ, यानी सेंटर से 88 फीट राइट साइड, 88 फीट लेफ्ट साइड में। यह NHAI की अधिसूचना थी 4/4/2008 को। और ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने 62.100 मीटर ये अधिग्रहण की गई थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जब NHAI ने 2008 में 6 लाइन बढ़ाया था, उसमें भूमि अधिग्रहण की है जिसका मुआवजा दिया गया था। अब ये 75 मीटर सेंटर से बता रहे, 40 मीटर के बाद 40 मीटर तक आप इसको छोड़ 40 मीटर बाद में सह परिवर्तन करोगे, और 75 मीटर कंट्रोल लाइन दिए है, उसमें किसी प्रकार का निर्माण भी नहीं होगा और सह परिवर्तन भी नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुरूप राज्य सरकार ने इस आदेश की कोई समीक्षा नहीं की, जबकि मास्टर प्लान 2011 में ड्राफ्ट मास्टर प्लान बना था और 2013 में मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी हुई थी, जिसकी डेट थी आपको बताना चाहूँगा 23/5/2013 को मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें हाईवे को 200 फीट यानी कि 60 मीटर की रोड बताई गई है। हमने जो भी वह पट्टे दिए टाउन प्लानिंग राजस्थान सरकार से अप्रूव करने के बाद में 30 मीटर छोड़ के हमने पट्टे दिए हैं सेंटर से 100 फीट है। अब मास्टर प्लान चूंकि प्रावधान है म्युनिसिपल एक्ट में भी और आपके संविधान में अनुसूची में है कि प्रत्येक अर्बन एरिया में मास्टर प्लान बनता है। मास्टर प्लान नगर पालिका अपने स्तर से नहीं बनाती है, ऊपर की जो भी अधिसूचनाएं होती है NHAI की हो, PWD की हो, सरकार के समय समय पर जो भी नियम होते हैं और NHAI के नोट्स है, IRC इंडियन रोड कांग्रेस की जो गाइडलाइन होती है, रोडों की सीमांकन होती है, उस संदर्भ में मास्टर प्लान में जो भी रोड होती है NHAI स्टेट हाईवे उस टाइम में 30 मीटर का था। बांसुर रोड हुआ हो चाहे डाबला रोड हुआ हो, उसके बाद में सह परिवर्तन किया जाता था अर्बन क्षेत्र में। अब ये मामला विचित्र है, 75 मीटर का ये पुरानी स्वीकृतियाँ चेंज कर दोगे, आप कैसे कर सकते हो पुरानी स्वीकृतियाँ चेंज? मास्टर प्लान के अनुरूप पट्टे देती है नगर पालिका। तो एक तो मैं कहना चाहूँगा ये अर्बन क्षेत्र में ये जो 53 मीटर का दिया था, यदि उस वक्त आवश्यकता होती और आवश्यकता तो उस टाइम में NHAI ने एक्वायर क्यों नहीं किया? अब सपोज इनको आवश्यकता है तो सबसे बड़ी चीज है कि बिगर सोसाइटी को छेड़खानी किए, आबादी को छेड़खानी बिगर किए हुए, तो ये बाहर से आउटर के हिसाब से ये बाईपास बनाए, हाईवे की 6 लाइन बनाए। आबादी को छेड़ने कहाँ आवश्यकता है? जो भी रोड ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो उसका सोल्यूशन बाईपास के रूप में होता है, हम देखते आए हैं। तो मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी लोग, लाखों लोग का व्यवसाय चौपट होगा और जो भी नोट्स दिए हैं ग्रामीण क्षेत्र के
तो वो बाहर से आउटर रोड निकाला जाएगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2013 में एक्ट बनाया था, भूमि अवाप्ति एक्ट। उसके अनुरूप चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वो उस एक्ट के मुताबिक जन सुविधाओं के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है, परंतु उसका मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना है, शहरी क्षेत्र में 2.5 गुना है, प्लस कंस्ट्रक्शन, और उनका पुनर्वास भी सरकार करेगी। ये प्रावधान 2013 के एक्ट में है। अब ये सरकार, मैं कहना चाहूँगा, इस सरकार में कोई जिम्मेदार नहीं है। एक हाई कोर्ट का बहाना बनाकर तोड़फोड़ करना चाहते हैं बिगर मुआवजा दिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी राइट का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान में जो प्रारूप है उसके अनुसार एक काम नहीं करना चाहते और जनता को पैसा ही नहीं देना चाहते, जबकि इनकी गाड़ी कमाई से जमीनें हैं, निर्माण किया है। ये रोड चौड़ा करना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अवाप्ति करके करें, आबादी क्यों छेड़खानी करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।